इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले ज़ोयून से होती है, जो कि फाइनली सुबह उठ जाती है बिकॉज रात भर उसने जो कुछ तमाशा किया था उसके बारे में सब कुछ याद था। उसके बाद बाहर उसे रैंडी मिलती है। तभी वो पूछती है कि लीशन कहाँ पर है। रैन उससे पूछती है कि तुम्हें सुबह उठकर कुछ और काम नहीं है, सिर्फ तुम्हें लीशन को ही ढूंढना है। रात भर भी तुमने लीशन को बहुत परेशान किया है, तो तुम दोनों में क्या हुआ रात भर। सोयून कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट वो गया कहाँ पर है। रैन उसे बताती है कि लीशन तो सुबह सुबह ही निकल गया। इसके बाद सोयून क्लास में जाती है। यहाँ पर वो लीशन को अप्रोच करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जो तुमने रात में बात स्टार्ट की थी उसे खत्म करो। आखिर तुम किस पर काम कर रहे हो। तभी लीशन कहता है कि तुम्हें अभी इस बारे में बात करनी है, बाहर आओ। इसके बाद वो जूइन को लेकर बाहर जाता है। तभी जूइन कहती है तुम हर बार अपनी क्यों चलाते हो, कभी मुझे भी बताया करो, चीज़ें शेयर करने में अच्छा लगता है। लीशन कहता है मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। तभी जूइन कहती है तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। लीशन कहता है क्योंकि बस इसलिए क्योंकि तुम सुंदर दिखती हो, मतलब यू लुक ब्यूटीफुल। तभी जूइन कहती है तुम्हें भी लगता है ना कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो। रिलेशन कहता है कि बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो जूइन के काफी करीब आ जाता है बट कुछ होता नहीं है। इसके बाद वो जाने लगता है। तभी इसे धक्का देती है और कहती है कि हाँ जहन्नुम में जाओ, मुझे तुमसे क्या मतलब, वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना किसी की परवाह है। तभी यहाँ पर लेशन कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन अपनी प्रिंसेस की जरूर है। बाद लेशन सोयून और गाँव को मिलने के लिए बुलाता है। वो इन दोनों को अपने प्लान के बारे में बताता है। तो फिर सोयून को यहाँ पे आकर पता चलता है कि गाँव और लीशन तो पहले से ही इस ऐप पर काम कर रहे हैं, जो कि उन्होंने सेपरेटली बनाया हुआ है और इससे ये दोनों काफी अच्छे पैसे कमाने वाले हैं। और अब इस प्लान में ये लोग जोयुन को भी शामिल कर लेते हैं। तभी जोयुन भी खुश होती है, लेकिन इस बात पर नाराज भी होती है कि इन दोनों ने उसे पहले नहीं बताया। इसके बाद यहाँ पर जून कहती है चलो इसी बात पर अपनी फोटो क्लिक करते हैं। जून छुपकर अपनी फोटो लीशन के साथ भी ले लेती है, फोटो को अपने पास ही रख लेती है। आफ्टर दैट जोयुन अपने डॉम में जा ही रही होती है। तभी उसे बाहर म्याओ दिखती है, जो कि एक लड़के के साथ खड़ी हुई थी। तभी वो कहती है कि ओहो, मतलब म्याओ तुम तो काफी आगे निकली। तभी म्याओ कहती है कि चुप करो ना, तुम्हें इसके सामने कहने की जरूरत क्या है। जोयुन कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बस इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, पर तुम देखो तुम्हारी तो कुछ अलग ही लव स्टोरी चल रही है। म्याओ जोयुन से बात करती है और कहती है कि अगर हम किसी लड़के से प्यार करते हैं तो फिर हमारे अंदर फीलिंग क्या होगी। तभी जोयुन कहती है कि मेरे हिसाब से तो हम सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे और वो हमेशा हमारे बारे में वरी हो, और कभी कभी थोड़ी सी पोजेसिवनेस भी चल जाती है। हाँ मतलब थोड़ा सा काइंड। इसके बाद यहाँ पर म्याओ कहती है कि तुम भी काफी जानने लगी हो, क्या कोई पसंद आया लीशन। तभी जून कहती है कि नहीं, लीशन कहाँ, उसके बारे में कभी सोचती भी नहीं हूँ। बट हाँ वो सारी बातें लीशन के बारे में ही सोचकर बोल रही थी। इसके बाद हम लीशन को देखते हैं, जिसको उसके प्रोजेक्ट मैनेजर जेंग शाओबई अप्रोच करते हैं। इन्होंने ही हमारे लीशन का सारा प्रोजेक्ट अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि लीशन किसी ऐप पर काम कर रहा है और वो कंपनी को काफी फायदा दे, पर लीशन वो ऐप देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं शेयर नहीं करने वाला एंड इट्स माई पर्सनल प्रॉपर्टी। तभी जेंग शाओवाई कहती है कि मुझे पता है कि तुम यंग हो, तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, स्मार्ट हो और अभी तुम्हें काफी जोश है, मुझे ऑपरेट नहीं कर पाओगे और इतना बड़ा काम सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी कर सकती है। पर लीशन को जी मानने से मना कर देता है। तभी हम जूइन को देखते हैं, जो कि इन दोनों को नोटिस कर लेती है और इन दोनों की बातें सुनना स्टार्ट कर देती है। जब लीशन जाने लगता है तभी शाओवाई उसके पास्ट को उसके सामने खोलकर रख देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मिडिल स्कूल में क्या हुआ था और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और तुम क्यों किसी को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताते। और मिडिल स्कूल में तुम्हें इस बात के लिए एक्सपेल किया गया था बिकॉज तुमने एग्जाम में चीट किया था। तभी लीशन कहता है कि अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि मैंने चीट किया है तो आप कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में दोबारा से चेक करवा सकती हैं, और अगर आपकी जो भी दिक्कत है प्लीज उसे चेक करवा लीजिए। जोयून सारी बातें सुन लेती है और उसे शाओई पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर वो लीचोन से ऐसी बातें कर कैसे सकती है। उसे ये पता तो नहीं था कि आखिर लीचोन के पास में क्या हुआ था, बट उसे ये पता था कि लीचोन कुछ गलत काम नहीं कर सकता। इसके बाद वो गुस्से में आकर क्लब जाती है और यहाँ पर रैन के सामने बैठकर काफी सारी ड्रिंक करती है और उसके बाद शावई को काफी कोसती है, उसे कर्ज करती है कि आखिर वो लीचुन के साथ इतनी रूड कैसे हो सकती है। लीचुन हमेशा अच्छा काम करता है। हाँ वो थोड़ा रूड है बट इतना भी रूड नहीं है कि कोई उस पर ऐसे बात करे, मतलब पास खुलाने की जरूरत क्या थी।
अगर कुछ गलती हुई थी तो वो इतनी बड़ी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि लीशन कुछ गलत कर सकता है। तभी रैन कहती है कि ओ हो, तुम्हारी शक्ल से दिख रहा है कि तुम लीशन को लाइक करती हो। तभी जूही ने मानने के लिए तैयार नहीं थी, पर लीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वो शावे को मज़ा चखा कर रहेगी, शावे के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर देती है और लीशन का जो बेस है उसे छोड़ देती है। शावे भी थोड़ी सरप्राइज होती है कि जूही अचानक से, पर वो ज़्यादा माइंड नहीं करती। उसे लगता है कि शायद जूही की आंखें खुल गई होंगी कि एक बेकार से बेस में काम करने से अच्छा है वो एक कंपनी में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। इसके बाद जूही तो बस उनके काम खराब करने के लिए उनके कामों में घुस गई थी। इसके बाद वो उनके प्रोग्राम को अंदर से डैमेज करने लगती है और साथ में इसमें काफ़ी प्राउड भी फील करती है कि फाइनली वो कुछ काम आ रही है। जब लीशन को ये बात पता चलती है तो वो जूही को डायरेक्टली अप्रोच करता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी जूही कहती है कि मैं वही करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, और तुमसे मतलब। तभी लीशन कहता है कि तुम वेस्ट छोड़ रही हो। तभी जूही कहती है कि हाँ। लीशन कहता है तुम्हारे पास दिमाग भी है या नहीं। सुयन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास दिमाग ज़्यादा है, पर मुझ में उतना कम भी नहीं है। और हाँ, हम दोनों का रिलेशन क्या है जो तुम मुझे हर जगह ऑर्डर दोगे और मुझे क्या सही है क्या गलत वो बताओगे। हम्म कुछ जवाब है तुम्हारे पास। तभी लीशन इस बात पर एकदम चुप हो जाता है और कहता है कि जवाब तो नहीं है, बट तुम्हें वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सुयन कहती है कि अपने काम से काम रखो। इसके बाद लीशुन इस बात से काफ़ी परेशान भी था, भले ही वो ऐसे एक्ट कर रहा था कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता जूइन कुछ भी करे। लेकिन इसके बाद वो थोड़ा परेशान था। इसके बाद वो जूइन से दोबारा बात करता है और कहता है कि क्या तुमने सारी बातें सुन ली थी जब शाओई मुझसे बात कर रही थी। तभी यहाँ पर जूइन कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगी, सपने देख रहे हो क्या। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है और मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ। तुम तो इतने अच्छे भी नहीं हो, मुझे गलत तरीके से ट्रीट करते हो, मुझे मारते हो, कभी कभी तो रूड भी बिहेव करते हो। तो जाओ अपना रास्ता पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली। लेकिन ज़ू घर भी उसी के लिए रही थी, लेकिन अब वो कब तक खैर मनाएगी। जल्दी ही शावी को पता चल जाता है कि उसके प्रोग्राम में जो जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ जूइन की वजह से हो रही है। आफ्टर दैट वो गुस्से में जूइन के पास आती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम्हें इस कॉलेज से निकालने में मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगी। उसके बाद वो सीधा कॉलेज के डायरेक्टर से मिलती है और कहती है कि मुझे जूइन को यहाँ से एक्सपेल करवाना है, बिकॉज वो यहाँ के काम में गड़बड़ी कर रही है और भी अच्छी स्टूडेंट नहीं है। इसके बाद जूइन काफी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। इसके बाद म्याओ सारी बातें लीशन को एक्सप्लेन करती है, बिकॉज वो नहीं चाहती कि सुयून इस मुसीबत में पड़ जाए। तभी यहाँ पर लीशन कहता है कि क्या उसने पर्पसली किया। तभी यहाँ पर म्याओ कहती है कि यस। अब मुझे नहीं पता कि उसने क्यों किया, बट वो कह रही थी कि उसे करना है बिकॉज वो चाहती है और उसे शावई को सबक सिखाना है बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही है। उसके बाद लीशन को पता चलता है कि जिस सीनियर ने शिकायत की थी वो दरअसल जुइन के साथ ही वहीं पर था। जुइन ने उस पर ट्रस्ट किया था, लेकिन फिर भी उसने शिकायत कर दी और इसके बाद जुइन के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत पड़ गई। इसके बाद लीशन उसके साथ भी डील करता है और उसे वार्न करता है कि आगे से जुइन से दूर रहे, कि जुइन से जाकर सॉरी बोल दे। इसके बाद जुइन और लीशन एक साथ पार्क में मिलते हैं। यहाँ पर जुइन लीशन को ढूंढते हुए उससे मिली जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तभी यहाँ पर लीशन कहता है कि तुमने सारी बातें सुन ली थी ना। तभी जुइन कहती है कि हाँ। ऋषण कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तभी यहाँ पर जूहिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूँगी, और तुम भी तो हो ना, मेरे साथ हो ना। तभी लीशन कहता है कि अब तुमने बवाल किया है तो मैं हूँ ना। जूहिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम कुछ भी करो इतना गलत तो नहीं करोगे कि इतनी बड़ी मुसीबत हो जाए। आई ट्रस्ट यू। तभी यहाँ पर लीशन कहता है कि थैंक यू सो मच प्रिंसेस कि आप मुझ पर ट्रस्ट करती हैं। जूइन के यहाँ पर आने से पहले लीशन पहले ही उस ऐप को शावे के हवाले कर चुका था, जूइन पर ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए और इसके लिए वो ये सब कर रही है, वो चीज़ें सब कुछ शांत हो जाए। बट यहाँ पर जूइन इस बात से परेशान थी कि उसे शावे को सबक तो सिखाना ही है। इसके बाद अपनी मॉम को कॉल करती है। हमें पता चलता है कि जूइन सिर्फ नाम की प्रिंसेस नहीं है। लीशन उसे ऐसे ही प्रिंसेस नहीं बुलाता, वो रियल लाइफ भी प्रिंसेस है। उसके डैड बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उसकी मॉम की जो पहुंच है वो भी बहुत ज़्यादा है एजुकेशन सिस्टम में, और उनका नाम काफ़ी ऊपर है। यहाँ पर जूही जब उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करती है तो अगले ही पल हम एक मीटिंग में शावी को देखते हैं, जो कि इन सभी के सामने भीगी बिल्ली बनी बैठी थी और साथ में वहाँ पर जूहिन भी थी। यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर शावी ने ऐसा क्यों किया, क्या वो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रही है। भाई जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी के प्रेसिडेंट भी जूहिन के डैड से सॉरी बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जूहिन के डैड उन्हें वार्न करते हैं कि अगर ऐसा कुछ मेरे डॉटर के साथ दोबारा हुआ तो आपकी कंपनी बहुत ही बड़ा नुकसान झेलेगी।
यहाँ पर ज़ोयून की मॉम भी उन्हें वार्न करती हैं। तभी यहाँ पर शाओवेई ज़ोयून से सॉरी बोलती है और कहती है कि आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे एक्ट कर गई। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओवेई अपने ऊपर ही पानी गिरा लेती है और कहती है कि ये दरअसल मेरा वे है आपसे सॉरी बोलने का। आई एम रियली सॉरी ज़ोयून कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। यहाँ पर ज़ोयून को ये बात बहुत अजीब लगती है और उसे थोड़ा सॉरी फील भी होता है कि उसे इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। शाओवेई की इतनी बेइज्जती हुई और उसके बाद उसने जैसा एक्ट किया उसके बाद वो परेशान हो जाती है। तभी रैनो से समझाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि हम सभी बहुत ही अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है। हम सभी की पहुंच, हमारे कांटेक्ट सब बहुत अलग अलग हैं। सो हम उसी तरीके से एक्ट करते हैं जैसे पावर हमारे पास है। तुम्हारे पास इतनी पावर थी, तुमने काम किया, बट अब तुम्हें इस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए बिकॉज रिग्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद हम फिर से लीशन और ज़ोयून को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में लगे हुए थे। तभी लीशन कहता है कि अगर कुछ तुम्हें करना हो तो अपने से नहीं किया करो, मुझे ही बताया करो योर हाईनेस, शायद मैं तुम्हारे थोड़े काम आ सकूं। तभी ज़ोयून कहती है तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करते हो। लीशन कहता है कि बिकॉज यू आर माई प्रिंसेस। आई थिंक इतने में एक गाँव इन दोनों की बातें सुनता है और उसका दिमाग खराब होता है बिकॉज उसने भी उस ऐप के लिए उतना ही काम किया था जितना कि लीशन ने। बट लीशन ने उसे बिना पूछे शावे को उसके हवाले कर दिया। बट अब वो ऐप दरअसल इन दोनों के पास आ गया होता है बिकॉज ज़ोयन के मॉम एंड डैड की वजह से। अगले दिन डे ऑफ होने के बाद भी लीशन और ज़ोयन बेस में काम करने के लिए आते हैं। लीशन का अब काम करना तो बनता है पर ज़ोयन दरअसल लीशन को देखने के लिए काम पर आती है। तभी लीशन कहता है तुम यहाँ पर क्यों। तभी ज़ोयन कहती है क्योंकि मुझे प्रोग्राम को दोबारा चेक करना था इसलिए मुझे थोड़ा काम है। इसके बाद लीशन कहता है कि अच्छा। इसके बाद ज़ोयन कहती है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाओगे। तभी लीशन कहता है कि ऑफ कोर्स योर हाइनेस, जो आप कहें वो सर आंखों पर। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर ज़ोयून की मॉम भी कैंपस में आई हुई थी। इसके बाद वो यहाँ पर लीशन को नोटिस करती हैं और इसके बाद थोड़ी परेशान हो जाती हैं। अगली पल लीशन कुछ स्नैक्स लेकर आता है और उसके बाद उसे फेंक कर मारता है। तभी ज़ोयून बदले में उसके बोतल में गर्म पानी भर देती है और उसके बाद लीशन का मुंह जल जाता है। तभी लीशन आता है और उसके बाद उसकी मसाज करने लगता है और कहता है कि वैसे तुमने इतनी बड़ी गलती की है तो उसके लिए तुम पनिशमेंट कौन सी एक्सेप्ट करोगी। तभी ज़ोयून कहती है तुमने पहले मुझे मारा था। इसके बाद ये दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं और कुछ होने वाला होता ही है इससे पहले ये ज़ोयून की मॉम आ जाती हैं और इसके बाद इन दोनों को आवाज़ देती हैं और कहती हैं कि ज़ोयून। इसके बाद ज़ोयून खड़ी हो जाती है और कहती है कि मॉम आप यहाँ पर। इसके बाद ज़ोयून की मॉम ज़ोयून से अकेले में बात करती हैं और ये समझाती हैं कि लीशन से दूर रहे बिकॉज लीशन अच्छा लड़का नहीं है। ज़ोयून थोड़ी परेशान होती है और कहती है कि मॉम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तभी यहाँ पर ज़ोयून की बताती हैं कि लीशन वही लड़का है जिसको उन्होंने मिडिल स्कूल में एक्सपेल किया था चीट करने की वजह से एग्जाम में। पर ज़ोयून कह देती है कि लीशन ऐसा नहीं है और वो काफ़ी अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो टॉप स्कोरर है, वो उसके सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं एंड ही इज़ टॉप स्टूडेंट, वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन उसकी मॉम कहती हैं कि ज़्यादा सवाल जवाब करो, उससे दूर रहो। और इसी के साथ हमारा ये पार्टी खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।